हेलो, नमस्कार, वेलकम। मैं हूं डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स के बारे में, जो कि हमारे 2022 के यूनियन बजट में ऐड करा गया था। अप्रैल 1, 2022 से ये क्रिप्टो टैक्स हमारे ऊपर लागू होने वाला है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस टैक्स का क्या मतलब है, एक क्रिप्टो ट्रेडर होना या एक क्रिप्टो माइनर होने के नाते। ये आर्टिकल है जी न्यूज़, जो मुझे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर मिला है। ये कहता है कि सेक्शन 115 BBH of the bill deals with tax on virtual digital assets. Clause 2B prevents loss on the trading of crypto assets from being set off against income under any other provision of the IT Act. इसका मतलब ये है कि अगर आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करी है और आपको किसी भी तरह का उसमें लॉस होता है, तो आप अपने लॉसेस को किसी और तरीके से मिटिगेट नहीं कर सकते, आप उनको किसी और तरीके से खारिज नहीं करवा सकते। जैसे अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे आपको रेंट नहीं मिल रहा है, तो आप अपना लॉस ऑफ रेंट ये बता सकते हैं कि आपका प्रीवियस, अगर आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट रिसीव कर रहे थे और आपको वो अमाउंट अब इस साल नहीं मिल रहा है, तो आप ये बता सकते हैं वो आपका लॉस दे रही है प्रॉपर्टी, और आप अपने लॉस को इनकम टैक्स में से माइनस करवा सकते हैं। तो ये एक प्रोविज़न होता है। इसका मतलब ये है, आप अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग में हुए लॉस को किसी भी और तरीके की इनकम से खारिज नहीं करवा सकते। दूसरा पॉइंट ये कहता है, एज पर द अमेंडमेंट the word other is dropped under the amendment law. Loss of crypto assets cannot be set off against gains in crypto assets as well. इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4,000 रुपये कमाए हैं इथीरियम में ट्रेड करने के बाद और आपने 5,000 रुपये गंवाए हैं बिटकॉइन में ट्रेड करने के बाद, तो आपको तब भी अपने 4,000 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 5,000 रुपये बिटकॉइन में गंवाए हैं। अदर का मतलब ये हुआ कि आप किसी और तरीके की क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ भी अपने लॉसेस को कवर नहीं करवा सकते। इसका मतलब ये है कि आपको 4,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, और जो 5,000 रुपये आपका लॉस हुआ है, आप उसको किसी भी तरीके से किसी और टैक्स या किसी और इनकम में मिटिगेट नहीं करवा सकते, आप उसको सेट ऑफ नहीं करवा सकते। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि द 2022-23 बजट हैज़ ब्रॉट इन क्लैरिटी कंसर्निंग द लेवी ऑफ इनकम टैक्स ऑन क्रिप्टो असेट्स फ्रॉम April 1st 30% IT plus cess and surcharges will be levied on such transactions in the same manner as it treats winning from horse race or other speculative transactions. इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने को, क्रिप्टो करेंसी को माइन करने के बाद अगर आप बेचते भी हैं तो उस पर आपका 30% टैक्स लगेगा, सेस लगेगा और सरचार्जेस लगेंगे। ये एक तरह की स्पेकुलेटिव अर्निंग मानी जाती है। जैसे आपकी हॉर्स रेस मानी जाती है, उसी तरह का स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अगला पॉइंट ये कहता है कि इट हैज़ ऑल्सो प्रपोज द 1% TDS ऑन पेमेंट टुवर्ड्स वर्चुअल करेंसी बियॉन्ड ₹10,000 in a year and taxation of such gifts in the hands of the recipient. The threshold limit for TDS should be ₹50,000 a year for specified person, which includes individual HFs who are required to get other accounts audited under the IT Act. आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 1% TDS कट जाता है। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो ब्लॉकचेन में हमेशा के लिए लिख दिया जाता है। अगर आपने किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करा है, तो अगर आप 1% TDS उस वक्त दे देते हैं जिस वक्त ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप उसको बाद में ये नहीं कह सकते कि मैंने ट्रांजैक्शन नहीं करा। ये गवर्नमेंट का एक तरीका है उस ट्रांजैक्शन को अपनी किताबों में लिख के रखने के लिए। और ये जो 1% TDS कटेगा, वो कटेगा 1 जुलाई 2022 से, और जो क्रिप्टो करेंसी में आपको जो भी गेंस होंगे वो 1 अप्रैल से 30% टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। Referring to the concerns raised on cryptocurrencies, FM Nirmala Sitharaman has said that the consultation is going on over regulation of virtual digital assets. Meanwhile, the government has decided to tax gains from transaction in virtual digital assets at 30%. क्रिप्टो माइनर के लिए स्पेशली ये बात थोड़ी ज़्यादा चुभने वाली है, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग में आप ज़्यादा पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट में। आपने अगर किसी तरह की रिग लगाई है तो आपका कम से कम 2 लाख से ऊपर का खर्चा बैठता है। और इसमें एक और पॉइंट रह गया है जो बताया नहीं जा रहा, जो एक दूसरी साइट पे लिखा है कि अगर आप क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं और आपने अपना पैसा लगाया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। जैसे किसी और बिजनेस में आप पैसा लगाते हैं और आप ये बोलते हैं कि मेरा टैक्स वेव ऑफ कर दीजिए, ऐसा आप क्रिप्टो करेंसी के केस में नहीं कर सकते। अगर आप एक क्रिप्टो करेंसी माइनर हैं तो आपको अपने कॉस्ट ऑफ रिग, बिल्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ रिग, आप उसको ये नहीं बता सकते कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में और मेरा टैक्स इसमें से कम कर दिया जाए, क्योंकि मुझे अभी तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिला है।
आप ऐसा नहीं कह सकते। जो भी आप उससे क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे, चाहे बिटकॉइन में कमा रहे हैं, चाहे आप इथीरियम में कमा रहे हैं, चाहे आप फ्लक्स में कमा रहे हैं, आप जिस भी तरह की क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप उसे किसी भी एक्सचेंज पे बेचते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो माइनर्स अपना टैक्स देने के लिए तैयार रहिए। और इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद। अपने विचार मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए एज अ माइनर, एज अ क्रिप्टो ट्रेडर। क्या हमें अपने एसेट सेल ऑफ कर देना चाहिए 1 अप्रैल से पहले, या हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंडीशन में हमें अगले साल तक अपना टैक्स भरना है। और क्या पता इस बीच इसी साल के अंदर एक बेटर टैक्सेशन स्कीम आ जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।